नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम कर रहे थे करंट अफेयर का सीरीज टॉपम टॉप क्वेश्चन का, है ना। टॉपम टॉप करंट अफेयर कर रहे थे, उसमें से एक कर चुके हैं 60 टॉप 60 टॉप 60 क्वेश्चन और एक कर चुके हैं टॉप 20 क्वेश्चन। और आज फिर से रहेगा टॉप 20 क्वेश्चन का नेक्स्ट सीरीज, ठीक ना। तो टॉप 20 जो क्वेश्चन हम ला रहे हैं पिछले 3-4 महीने का क्वेश्चन है। इसमें जो टॉपम टॉप क्वेश्चन रहता है करंट अफेयर का, जो लगभग ऐसा होता है कि सवाल एग्जाम में जो है आना तय है, ठीक ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम चुन के लाए हैं आपके लिए। तो देखिए आज का मेरा ये प्रस्तुति, ठीक। चलिए आइए प्रस्तुत करते हैं आपके सामने हम अपना जलवा। ओके, आइए चला जाए क्वेश्चन नंबर 1 आइए 1। हाँ, ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रहेगा, है ना। बहुत बढ़िया हमने छूट छाट के लाए हैं आपके लिए, तो इसके लिए, है ना। देखिए आप, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट जो जारी करता है, कौन करता है आपको ये पता होगा। इसको बोलते हैं, शॉर्टकट में बोलते हैं UNDP, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, है ना। जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है ना, HDR मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, जिसको बोलते हैं मानव विकास रिपोर्ट। ये मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। तो सवाल ये है कि मानव विकास रिपोर्ट जो 2025 में जारी किया गया है, इस 2025 रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान है 130वां स्थान है किसका, भारत का। 161 में 130 आउट ऑफ 161 में, है ना। तो 161 देशों में भारत का स्थान कैमा है, 130वां। ध्यान रखेंगे मानव विकास रिपोर्ट में। सवाल यहाँ से इस तरह के बनते रहता है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो जारी करता है कौन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, उसी को शॉर्टकट में बोलते हैं UNDP। आगे हम लिख दिए हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को बोलते हैं UNDP, है ना। जो जारी करता है मानव विकास रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, है ना। HDI भी बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बोलते हैं, रिपोर्ट भी बोलते हैं। तो कोई बात नहीं, वही है। आजकल सवाल का पैटर्न बदल गया है थोड़ा सा। तो सवाल का पैटर्न बदल गया है, तो अब रैंकिंग नहीं पूछता, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन हो गया, रैंकिंग सब याद कर लेता है। तो अब सवाल पूछने लगा है ना कि मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया है, उसका शीर्षक क्या था। तो उसका शीर्षक देखिए है 2025 का जो शीर्षक मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया है ना, उसका शीर्षक रखा गया है A matter of choice, yes, a matter of choice, people and possibilities in the age of AI, इसका शीर्षक रखा गया था HDR के। ध्यान रखेंगे क्या, A matter of choice, people and possibilities in the age of AI। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत संभावना है कि इस सवाल कहीं ना कहीं तो रहेगा, कहीं ना कहीं तो फिक्स है इसका भाई, है ना। तो इसको ध्यान से याद करके लिख लेंगे, है ना, तब याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अच्छा आज जितना भी क्वेश्चन करेंगे हो सकता है तो आप इसको 2 बार 3 बार देखिएगा, तब याद रहेगा। नहीं तो अगर एक बार देखना है तो उसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का, ठीक। देखिए आगे है, हाल ही में भारत के महापंजीयक द्वारा जो है ना 2021 का डाटा जारी किया गया है 2025 में, है ना। 2021 का डाटा जारी किया गया है, और भारत के महापंजीयक जो डाटा जारी किया है ना, वो जारी किया है प्रजनन दर के। इसमें सवाल है कि 2021 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार जारी किया गया है। इसमें जो है देश का कुल प्रजनन दर, भारत का कुल प्रजनन दर कितना है, तो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर है 2। देश का कुल प्रजनन दर कहेगा तो आंसर होगा 2। यही सवाल रह जाएगा कि सबसे कम प्रजनन दर किस राज्य का रहा था। तो सबसे कम प्रजनन दर था आपको दिल्ली का, सबसे कम प्रजनन दर था। 2 को मिला के, एक था दिल्ली और एक था वेस्ट बंगाल। एक था कौन, वेस्ट बंगाल। दिल्ली और वेस्ट बंगाल के जो किया गया है, ये तुलना किया गया है, सबसे कम था वो था लगभग कितना, वो था दिल्ली और वेस्ट बंगाल का 1.4 था, 1.4 था। और यही रहेगा सबसे अधिक प्रजनन दर किसका था, तो सबसे अधिक तो
हम बिहारी सब पे भारी, है ना। तो सबसे अधिक था किसका, बिहार का, हम लोग का था 3, है ना। तो समूचे देश का प्रजनन दर 2, सबसे अधिक जो बिहार का था कितना था प्रजनन दर 3, और सबसे कम जो था दिल्ली और वेस्ट बंगाल का था 1.4 था, 1.4। यहाँ से 3 सवाल बनता है तो तीनों याद रखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो खाली लिखल है वही वाला, क्योंकि सवाल तो कुछ भी पूछ सकता है ना भाई, तो ध्यान में रखेंगे। आगे लिख दिए हैं हम, सबसे अधिक प्रजनन दर बिहार का है, कितना है इसका प्रजनन, 3 है। फिर लिख दिए सबसे कम प्रजनन किसका है, तो दिल्ली और पश्चिम बंगाल का कितना है, तो 1.4 है, 1.4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में कि किस शहर में ब्रह्मोस एयरोस्पेस परीक्षण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है कहाँ पे, किस शहर में, किस जगह पे ब्रह्मोस एयरोस्पेस का उद्घाटन किए हैं। तो ये किए हैं, बहुत चर्चा में रहा था लखनऊ में, बहुत चर्चा में रहा था, ये किया गया था कहाँ पे, लखनऊ में चर्चा किया हुआ था इसका। तो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट में है भारत के पहले 3, ये 3 का मतलब 3 जगह नहीं, 3 नैनो, इसको पढ़ेंगे 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र, है ना। 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र उदाहरण किया है कौन, अश्विनी वैष्णव किए हैं। तो अश्विनी वैष्णव जो है इसका कहाँ उदाहरण किए हैं, किसका, 3 नैनो चिप का केंद्र का, है ना। तो इसका किए हैं आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु तथा नोएडा, दोनों जगह पे। बेंगलुरु कर्नाटक में हो गया और नोएडा यूपी वाला नोएडा में, है ना। तो ध्यान रखेंगे कर्नाटक के बेंगलुरु में और उत्तर प्रदेश के नोएडा में, दोनों जगह किया गया है क्या, 3 नैनो टेक्नोलॉजी का अथी किया गया, उदाहरण किया गया है ना। कौन किए हैं, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, ये भी कभी कभी सवाल ये भी पूछता है कि कौन किया उदाहरण, तो कौन किए हैं यहाँ पे, अश्विनी वैष्णव साहब किए हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व फिनटेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया, फिनटेक, है ना, इसका किया गया शिखर सम्मेलन कहाँ पे, ये किया गया बेंगलुरु में, कर्नाटक में, बहुत खूबसूरत शहर है बंगलौर, वहीं पे किया गया है फिनटेक शिखर सम्मेलन 2025। ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत टॉप क्लास का क्वेश्चन है ये। फिनटेक शिखर सम्मेलन कहाँ पे, बेंगलुरु में। 7 में है वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन, वैश्विक अन्वेषण शिखर सम्मेलन जिसको ग्लेक्स बोला गया है, का बैठक कहाँ किया गया। तो वैश्विक अन्वेषण शिखर सम्मेलन का बैठक किया गया है कहाँ पे, ये किया गया है नई दिल्ली में। वैश्विक अन्वेषण शिखर सम्मेलन का बैठक कहाँ पे किया गया है, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में किया गया है मेरे भाई। इसको अच्छे से याद रखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अभी के एग्जाम में जो है, चाहे एनटीपीसी हो गया, चाहे टेक्नीशियन हो गया, चाहे कोई भी तरह का एग्जाम, ग्रुप डी का ही क्यों ले लो, चाहे एससी का ले लो, कोई भी एग्जाम, ये सब क्वेश्चन हमेशा ना कहीं पूछते रहता है इस तरह का क्वेश्चन। ओके, और देखिए इस तरह इसका क्वेश्चन एक और हम इसके लिए लाए हैं क्या, देखो क्वेश्चन ये है कि अभी जो बैठक हुआ है यहाँ पे वैश्विक अंतरिक्ष, अरे भाई कहाँ चल गया, अभी जो बैठक हुआ है वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन, इसका शीर्षक क्या रखा गया था। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण जो शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है, इसका शीर्षक रखा गया था नई दुनिया तक पहुंचना। नई दुनिया तक पहुंचना जो है ना, इसका रखा गया था क्या, शीर्षक रखा गया था। याद रखेंगे इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 में है, भारत में चावल की कौन सी जीनोम संपादित किस्म विकसित की गई है जिसमें उच्च उत्पादन है, उच्च ताप है ना, उच्च उत्पादन है, उच्च ताप है, अनुकूलन है, जल संरक्षण है, इस सब के मामले में जो है क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। मतलब कि चावल के जो किस्म बनाया गया है ना, उसमें अगर अधिक जल मिल गया तब भी दिक्कत नहीं, कम जल मिला तब भी दिक्कत नहीं, है ना, खराब वायुमंडल रहा तब भी दिक्कत नहीं, अच्छा रहा तो बहुत बढ़िया है ना। तो ऐसा किस्म विकसित किया गया है जीनोम को परिवर्तित करके, ध्यान रखेंगे। तो ये किया गया है 2 तरह के चावल का, है ना, एक है DRR चावल 100 जिसका नाम दिया गया है कमला, DRR चावल 100 जिसका नाम दिया गया है कमला, और एक होता है DST चावल 1 जिसका नाम दिया गया है पूसा। मतलब कि कमला और पूसा का जीनोम परिवर्तन करके उसका चेंज किया गया है। तो इसका आंसर क्या दोनों, ध्यान रखेंगे, कमला और पूसा, DRR DRDD, है ना, क्या बोले थे, DRR और DST,
ध्यान रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बढ़िया है कि पृथ्वी विज्ञान एवं हिमालयी अध्ययन, हिमालय लिखा गया है, पृथ्वी विज्ञान एवं हिमालयी अध्ययन केंद्र किस राज्य में भारत का पहला भूतापीय कुआं खोद रहा है? खोदा नहीं, खुदा गया है, कुआं खोद रहा है। तो ध्यान रखेंगे, भारत का पहला भूतापीय कुआं कहाँ खोद रहा है? तो ये खोदा गया है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया है पहला भूतापीय कुआं। ध्यान रखेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आगे है 10 में, 10 में, हाँ 10 में कि आओ, ये तो और बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो और बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 30 अप्रैल 2025 को किस पुस्तक का लोकार्पण किया है? अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार लगभग कब? 30 अप्रैल का ये है। तो 30 अप्रैल को है जो एक बुक का विमोचन किया है, या बोल सकते हैं लोकार्पण किया है, या बोल सकते हैं लॉन्च किया है ना। ये किया है ऑप्शन 1 में, देखिए, रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा। रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक है, इसका विमोचन लोकार्पण किया है कौन? राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय अभिलेखागार। ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया टॉप क्लास का क्वेश्चन है, इसको कहते हैं टॉप क्लास क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 में है, हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ किया? है ना। हिमालयी उच्च ऊंचाई और वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? ये किया है उधमपुर में, जम्मू कश्मीर पड़ता है ये उधमपुर, है ना। ध्यान रखेंगे, कहाँ पे? उधमपुर में किया गया है उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र का उद्घाटन। ध्यान में रखेंगे इस बात को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ किया गया? वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया भाई? तो ये किया गया है कहाँ पे? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। तो ध्यान रखेंगे, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। बहुत बहुत क्वेश्चन है ये, कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि 27 से 30 मार्च 2025 को, अब देखो मार्च में पहुंच गए हैं, मतलब बोले थे हम पीछे में कि 2-3-4 महीना के इसमें करंट अफेयर रहेगा। 27 मार्च से 30 मार्च 2025 तक एशिया के सबसे बड़े, हाँ, एशिया के सबसे बड़े अंतर कॉलेज प्रौद्योगिकी उद्यमिता, अंतर कॉलेज प्रौद्योगिकी और उद्यमिता महोत्सव, जिसका नाम रखा गया था टेक कृति। इसको देख रहे हैं, स्टार में हम लगा दिए हैं ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें, है ना, गौर कर सके। इसको देख रहे हैं, हम लिखे हैं स्टार लगा के, इसको घेर भी देते हैं अलगे कलम से, है ना। इसका नाम देख रहे हैं, टेक कृति है, टेक कृति, है ना। ध्यान रखेंगे, टेक कृति का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये किया था उत्तर प्रदेश के कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में किया गया है। किसका? ध्यान है ना, सब एशिया का सबसे बड़ा अंतर कॉलेज प्रौद्योगिकी और उद्यमिता महोत्सव, अंतर कॉलेज प्रौद्योगिकी और उद्यमिता महोत्सव का आयोजन कहाँ पे, जिसका नाम था क्या? टेक कृति का कहाँ पे किया गया है? कानपुर में। सवाल ऐसे भी रह सकता है कि एशिया के सबसे बड़े कॉलेज प्रौद्योगिकी उद्घाटन प्रौद्योगिकी का नाम क्या था? उसका उद्योग महोत्सव का नाम क्या रखा गया था? क्या रखा गया था? टेक कृति, टेक कृति नाम रखा गया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टॉप, सबसे टॉप क्वेश्चन है ये, ठीक। नेक्स्ट में है, भारत का पहला पीपीपी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र किस शहर में लगने जा रहा है? पीपीपी आधारित हरित संयंत्र जो लग रहा है, वो लग रहा है कहाँ पे? सबसे स्वच्छ शहर जो है कौन है? तो सबको पता है, दुनिया जानता है, कहाँ पे है? ये है इंदौर। सबसे स्वच्छ शहर कहाँ पे? इंदौर है। तो इंदौर में ही लग रहा है ये अपशिष्ट संस्करण वाला, है ना। 15 क्वेश्चन है कि नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण के आधार पर, नदी डॉल्फिन, नदी ये होता है, नदी है ना, नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण के अनुसार सबसे अधिक डॉल्फिन किस राज्य में है ना। तो आपको पता है गंगा नदी में जनरल डॉल्फिन होता है ना। तो ये कहाँ पे है? हम ऑप्शन दिए हैं, उत्तराखंड जहाँ से निकलती है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है। तो सबसे अधिक जो डॉल्फिन है वो कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। यूपी के उत्तर प्रदेश में इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ध्यान रखेंगे, ध्यान से ध्यान रखना है, ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 में कि भारत के पहले विश्व शांति केंद्र उद्घाटन कहाँ किया गया है। विश्व के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में किया गया क्या, विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन। याद रखेंगे जब नरेंद्र मोदी दहाड़ते हैं कि हम बनेंगे विश्व गुरु, तो विश्व गुरु शांति केंद्र बना के कर रहे हैं वो, है ना। चलिए ध्यान रखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। अंतरराष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी, अंतरराष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी तो और इंपोर्टेंट बन जाता है कि अंतरराष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी का सम्मेलन कहाँ किया गया है। तो ध्यान रखेंगे अंतरराष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी का सम्मेलन किया गया है कहाँ पे, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया है अंतरराष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी का सम्मेलन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन 18 में है, अच्छा आपको पता नहीं है कि ये क्वेश्चन हम कितना मुश्किल से आपके पास लाते हैं, जहाँ तहाँ से सर्च करके खोज करके लाते हैं, ताकि जो है ना एग्जाम में हर हाल में पूछे। अगर ये सब पूछेगा तो आपको जो भी, अगर इसमें से अगर 2 क्वेश्चन भी मिल जाए, 3 क्वेश्चन भी मिल जाए, तो हमको जो है ना दिल के इतना सुकून मिलता है ना कि मतलब कुछ कहिए नहीं, है ना, बहुत सुकून मिलता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 में है, INS का प्रयोग भारत के पहले पानी के नीचे, हाँ एगो INS है जिसका जो है ना वो मतलब कि प्रचलन से बाहर हो गया है, तो उसका प्रयोग जो कर दिया गया है ना, उसका प्रयोग कर दिया गया है पानी के नीचे ऐसे संग्रहालय बना दिया गया है। पानी के नीचे अंदर मतलब समुद्र में बना दिया गया है, उसी INS बना दिया गया संग्रहालय, है ना। तो ये कौन INS था, ये था INS गुलदार। INS गुलदार प्रचलन से बाहर हो गया तो उसका बना दिया गया क्या, पानी के नीचे डाल दिया, उसमें बना दिया संग्रहालय। ध्यान रखेंगे INS गुलदार, INS गुलदार इसका नाम है, ध्यान रखेंगे INS गुलदार। ये होगा क्वेश्चन नंबर 18। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किस संस्थान ने भारतीय ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। आजकल भारत में ट्रेंड चल रहा है नाम बदलने का, या तो शहर हो या तो जगह हो या तो कोई और चीज़ हो, है ना। तो नाम बदलने का आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो उसी में से एक और निकल के आता है कि अब जो है ना एक संस्थान ही है जो अपने ट्रेनिंग सेंटर का ही नाम बदल दिया, है ना। तो ये संस्थान है CISF जो है अपने ट्रेनिंग संस्थान का, ट्रेनिंग भर्ती जो भर्ती सेंटर होता है उसका नाम बदल दिया गया है, उसका नाम कर दिया गया है। अच्छा ये कौन बदला है, तो ध्यान रखेंगे ये बदला है कौन, CRPF। बदला है कौन, CRPF नहीं, CISF जो है अपने ट्रेनिंग सेंटर का नाम ही बदल दिया, ठीक ना, हमेशा के लिए। तो ध्यान रखेंगे CISF। अच्छा ये क्या कर दिया है, तो ये कर दिया गया है 8वीं शताब्दी में भारत देश में एक राजा हुआ करते थे, राजवंश था जिसका नाम था चोल राजवंश। आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे चोल राजवंश के बारे में। तो चोल राजवंश के राजा जो था एक लड़ाई लड़ा था जिसका नाम था जिसका नाम था थक्कोलम। तो थक्कोलम के नाम पर ही ट्रेनिंग सेंटर का नाम रख दिया गया, क्या, थक्कोलम। याद रखेंगे किसके नाम पर, चोल राजवंश के राजकुमार के नाम पर, थक्कोलम। तो बहुत बढ़िया टॉप मोस्ट क्वेश्चन था ये 20, इसका नाम रखा गया क्या, थक्कोलम। यही 20वां क्वेश्चन था कि नाम क्या रखा गया है, तो था कौन, थक्कोलम। तो इस तरह से 20 का 20 क्वेश्चन आज जितना भी किए हैं सब एक से बढ़कर एक है। इसको जो है ना हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम जब भी दीजिएगा ना तो इस तरह का क्वेश्चन हर हाल में आएगा, है ना। कोई सवाल यहीं से बनता है, सवाल यहीं से बनेगा तो सवाल पूछेगा कहाँ से। तो आप देखिए, और अगर आप देख रहे हैं आपको मन लग रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि आप यहाँ से करंट अफेयर देखें, है ना, देखिएगा जरूर कम से कम टाइम मिला के, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।